हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्टडी क्योर यूट्यूब चैनल। तो पिछले लेक्चर हमने केस फर्स्ट का अध्ययन किया था, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम केस सेकंड देखते हैं। केस फर्स्ट में हमने देखा था कि जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा गया था तो उसका इमेज कहाँ बन रहा था, मिरर के पीछे बन रहा था, बिहाइंड द मिरर। इनलार्ज बन रहा था यानी कि इससे बड़ा बन रहा था, यानी मैग्नीफाइड बन रहा था और वस्तु से बड़ा इमेज प्राप्त हो रहा था। और तीसरी बात क्या थी, इरेक्ट बन रहा था, यानी कि सीधा बन रहा था, और आभासी यानी कि वर्चुअल बन रहा था। तो केस सेकंड देखते हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस एट द फोकस, यानी कि जब वस्तु फोकस यानी कि एफ पर स्थित हो तब इसका इमेज कहाँ बनेगा, देख लेते हैं। तो वही काम करना है। कंक्लूजन हमें कहाँ से निकालना है, इमेज फॉर्मेशन करने के बाद। इसको रटना नहीं है। सब लोग रट लेते हैं कि जब यहाँ पर वस्तु रखा होगा तो यहाँ बनेगा, बट आपको रटना नहीं है। आप इमेज का फॉर्मेशन करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बन रहा है और कैसा बन रहा है। ठीक, तो हमें कुल मिला के सेम वही चीज़ करना है, अपने से बनाकर देख लेना है। ठीक, तो बनाने के लिए क्या करेंगे, कंपास लेंगे, जिसमें क्या करेंगे, पेंसिल को फंसाएंगे और उससे क्या करेंगे, एक चाप काटेंगे या आर्क बनाएंगे। उस आर्क से क्या होगा, मिरर का फॉर्मेशन होगा। ठीक, तो जहाँ पे इसका पॉइंट रखेंगे, टिप रखेंगे, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी बोलते हैं। ठीक, जो आर्क बनाएंगे वो क्या हो जाएगा, इसका एक टाइप का परिधि का काम करेगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मिडिल पॉइंट पोल हो जाएगा। इसको पेंट कर देंगे। ठीक, तो पेंट हो गया और सी और पी से होती हुई एक रेखा खींच देंगे। इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष। इसको एक्स वाइज दिखा दे रहे हैं। ठीक, अब सी और पी का मिडिल पॉइंट जो होगा वह फोकस होगा, क्योंकि रेडियस का आधा क्या होता है, फोकस होता है। तो इतना रेडियस है तो इसका आधा वाला पॉइंट, बीच वाला भाग क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। ठीक, तो पहले केस में हमने देखा था कि जब वस्तु इसके और इसके बीच में कहीं भी, या तो यहाँ कहीं भी वस्तु रखा गया था तो उसका इमेज पीछे बन रहा था, सीधा बन रहा था और बड़ा बन रहा था। अब दूसरे केस में देखते हैं, इससे अगर पीछे आ जाए यानी फोकस पर ही वस्तु को रख दें तब कहाँ पर इमेज बनेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि फोकस पे एक वस्तु हमने रख दिया है इस टाइप का। अब इसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, तो चारों केसों का फिर से रिकॉल करते हैं। केस फर्स्ट था कि जब कोई लाइट रेज मुख्य अक्ष के समांतर आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वह फोकस से होकर जाती है। ठीक, दूसरी कंडीशन कि जब कोई लाइट रेज सेंटर से होकर आपतित होती है तो सेंटर से ही परावर्तित हो जाती है, यानी when the light rays incidents from the center then after reflection it goes from the center to, यानी सेंटर से ही वापस चली जाती है ना। तो तीसरा केस था कि अगर फोकस से आकर आती है कोई लाइट रेज तो वह फोकस से ही तो फोकस से आती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाती है। चौथा केस था कि अगर पोल पर इंसिडेंट हो रही है जिस एंगल से, उसी एंगल से पोल से रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक, तो वहाँ हमें केवल दो रेज का उपयोग करना है, चाहे जिसका उपयोग कर लें। तो पहला एक सेंटर वाला ले लेते हैं, क्योंकि सेंटर से एक इमेज का फॉर्मेशन हो सकता है। तो सेंटर से यहाँ पे एक लाइट रेज को इंसिडेंट किया है हमने इस टाइप से। ठीक, तो यहाँ से जब ऐसे खींचा तो रिफ्लेक्ट होकर इसी लाइन पर वापस आ गई। ठीक, इस पॉइंट से हमने यहाँ से क्या किया, एक लाइट इंसिडेंस रेज को यहाँ पे गिराया इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, तो वह क्या हुआ, सेंटर से ही रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक, क्यों रिफ्लेक्ट होती है सेंटर से, इसका चर्चा हमने पिछले लेक्चर में कर दिया था जब चारों नियम पढ़ रहे थे। ठीक, अब दूसरी बात क्या आती है, अब यहाँ से जिस एंगल पे आती है उसी एंगल से यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसका उपयोग कर सकते हैं, या प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जो लाइट रेज आती है वह फोकस से होकर जाती है, इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि एंगल हमें क्या होगा, एंगल काउंट करना पड़ेगा, किस एंगल पे गिर रहा है उस एंगल पे यहाँ पे रिफ्लेक्ट करना होगा। लेकिन दूसरी वाली यानी कि पहली कंडीशन का यूज कर लेते हैं कि अगर कोई लाइट रेज क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंट होता है,
तो वह क्या होगा, फोकस से होकर रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये लाइट रेज हमारी क्या हुई, फोकस से होकर रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, जब आप अपने से जो बना रहे हैं इमेज, उसका जो फॉर्मेशन करेंगे तो आपको मिलेगा कि ये लाइट रेज और ये लाइट रेज दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं, यानी समानांतर हैं। अब हमें पता है कि समानांतर किरणें कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, तो एक एजम्पशन माना जाता है कि यह इन्फिनिटी को जाती हैं, यानी अनंत को जाती हैं। अनंत, जब ये अनंत पे जाएंगी तब वहाँ पे कोई इमेज बनेगा, यानी अनंत पर जाकर कहीं पर एक दूसरे को काट रही होंगी, जिसको देखना असंभव है। तो अनंत पे, अनंत तो बहुत दूर है, तो अनंत पर जाने वाली वस्तु को क्या माना जाता है, बहुत बड़ा, वेरी लार्ज या विवर्धित। ठीक, तो बहुत बड़ा बन जाएगा। एक कंडीशन, एक निष्कर्ष से निकलेगा। दूसरा निष्कर्ष क्या निकल रहा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है पहला निष्कर्ष। दूसरा, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ था, ये ऊपर था प्रिंसिपल एक्सिस के, और यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे हो जा रहा है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे हो जा रहा है। ठीक, केस फर्स्ट में हमने देखा था कि ऊपर था तो ऊपर ही बन रहा था इमेज, तो ये क्या बन रहा था, इरेक्ट या सीधा बन रहा था। लेकिन यहाँ सेकंड केस में क्या हो रहा है कि इमेज यहाँ पे कहीं पे बनेगा, लेकिन वह उल्टा बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। ठीक, बहुत बड़ा बनने का मतलब क्या हो गया कि यह उल्टा बन रहा है और बहुत बड़ा, यानी हाईली मैग्नीफाइड या हाईली इनलार्ज जिसे बोलते हैं। ठीक, बहुत बड़ा। और क्या बन रहा है, दर्पण के सामने बन रहा है ना, दर्पण के सामने बन रहा है, क्योंकि दर्पण के इसी साइड में जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उधर ही बन रहा है। तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है, पोजीशन ऑफ इमेज या प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई यहाँ पे, पहला कंक्लूजन क्या निकला देखिए। तो पहला कंक्लूजन निकलता है कि यह अनंत पर बनता है। इसकी स्थिति कहाँ पे हो गई, यह पोजीशन क्या हो गई, इन्फिनिटी पे, यानी अनंत पे बन गई। ठीक, इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी ना, यानी कि प्रतिबिंब का निर्माण अनंत पर होता है। ठीक, दूसरी चीज क्या हो गई, पहला तो अनंत पे हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, अब दर्पण के सामने बन रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, पर्दा तो लगा ही सकते हैं, कहीं ना कहीं लगा देंगे, भले ही अनंत पर लगाएं, लेकिन पर्दा लगा देंगे। तो पर्दा लगाएंगे तो क्या, जिस इमेज को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं उस इमेज को क्या बोला जाता है, रियल इमेज बनेगा। ठीक, और क्या बनेगा, उल्टा हो जा रहा है, हमें पता है कि यह वस्तु ऊपर रखा गया था तो इमेज कहाँ बन रहा है, नीचे बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से, यानी क्या हो गया, उल्टा बन गया। ठीक, तो क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, जिसको बोलते हैं वास्तविक तथा उल्टा। ठीक, वास्तविक को उल्टा मिल गया। तीसरी कंडीशन क्या मिल गई, तीसरी कंक्लूजन क्या निकला, तीसरा निष्कर्ष कि अनंत पे जा रहा है, अनंत पर वस्तु क्या होती है, बहुत बड़ी होगी। ठीक, तो अनंत पर वस्तु क्या होती है, बहुत बड़ी होती है, तो हाईली मैग्नीफाइड और हाईली इनलार्ज्ड। ठीक, कुल मिला के क्या हो गया, अत्यधिक विवर्धित या अत्यधिक बड़ा। ठीक, तो आपको कंपास लेना था और पेंसिल लेना है और स्केल लेना है, उसकी सहायता से ये फॉर्मेशन करना है
फिर आपको मिलेगा कि ये दोनों लाइट रेज क्या हो रही हैं, एक दूसरे के पैरेलल हो जा रही हैं। जब ये पैरेलल हो जा रही हैं तो अनंत पे कहीं पे मिलेंगी। अनंत पर वस्तु का फॉर्मेशन क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, हाईली इनलार्ज्ड होता है। और क्या होता है, यहाँ पे दिख रहा है कि यह प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रहा है, जबकि वस्तु क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर था। तो यहाँ से यह निष्कर्ष निकला कि वस्तु क्या हो गया, उल्टा हो जाएगा और दर्पण के सामने बन रहा है, यानी कि वस्तु क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। ठीक, तो आशा करता हूँ यह सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अगली पोजीशन को लेकर, यानी केस नंबर 3 को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।